ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون محترم उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और आज का ये प्रोग्राम बहुत उतार चढ़ाव के बाद मैं समझता हूं इस जलसे की कमेटी की हिम्मत और उनके जज्बे को हमें सलाम पेश करना चाहिए। मौसम अच्छा नहीं था, 2 दिन से बारिश बिहार के कई इलाकों में हो रही है और आज सुबह भी अच्छी खासी बारिश हुई। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम नहीं हो पाए। बनारस में मैं मदरसे में पढ़ा रहा था, मोबाइल मेरा साइलेंट था। जिम्मेदारों ने मेरे घर के मोबाइल पे कॉल करके कहा कि प्रोग्राम नहीं हो पाए। लेकिन फिर जब थोड़ा सा मौसम खुला, फिर फोन आया कि नहीं मौलाना आपको आना है, प्रोग्राम होगा। बनारस से जब दोपहर में 2 बजे जब मैं निकलने लगा, फिर मैंने एक बार फोन करके कंफर्म किया कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। बोले नहीं होगा, आप आइए। और अभी जब मैं जलसे की फील्ड में आया और जलसे की जो जमीन है बारिश के पानी की वजह से बिल्कुल दलदल टाइप की हो चुकी, यानी
मौसम और हालात अनुकूल नहीं थे, मुताबिक नहीं थे प्रोग्राम। मगर प्रोग्राम करने वाले जानते हैं कि महीनों से इसकी तैयारी होती है। मुकर्रिरीन से टाइम लिया जाता है, टेंट वालों से टाइम लिया जाता है। प्रोग्राम को कैंसिल करके किसी दूसरी तारीख में करना भी आज के दौर में आसान काम नहीं है। और अभी जब मैं स्टेज पर आया हूं, मुझे लोगों ने ये भी बताया कि प्रोग्राम मदरसा अनवारुल उलूम के चंदे के लिए था, और जो चंदे की एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद थी, जो आशाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। मुझसे पहले मौलाना हुसैन सलफी साहब, जो इस इलाके के बड़े मशहूर बंगला मुकर्रिर हैं और चंदा करते हैं, वो चंदा करके गए हैं। मगर मुझे जिम्मेदारों की तरफ से इशारा दिया गया कि जब चंदा कम हुआ है, मैं आप सबसे अपील भी करता हूँ, जो लोग जा चुके हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, जो हैं वो जरूर इस बात का ख्याल करेंगे। माओ बहनों से भी कहूँगा, अपने बुजुर्गों से भी कहूँगा, भाइयों से भी कहूँगा, मदरसे का जलसा है, आप जरूर अपना ताउन, अपना चंदा, अपना दान दे करके अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करके जाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हम देखते हैं किसी स्कूल में, किसी मदरसे में दो टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चे जब एग्जाम का टाइम आता है तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है कि हम इस मदरसे में, इस स्कूल में पढ़ने आए हैं, हमें पास होना है, और जब हम पास होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मदरसे में दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं तो साल भर तो पढ़ाई नहीं करते, मगर एग्जाम का टाइम जब करीब आता है तो उनको भी ये एहसास होता है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो साल भर वो मेहनत करें या न करें, इम्तिहान का टाइम करीब आने के बाद वो बच्चे मेहनत करते हैं और इम्तिहान में पास भी होते हैं। और फिर एक तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल और मदरसे से, जो साल भर भी पढ़ाई नहीं करते और कल एग्जाम होने वाला है, आज उनको देखो वो खेलते हुए नजर आते हैं। उनसे पूछो भाई तुम्हारा एग्जाम है, तुम तैयारी क्यों नहीं करते? उनको कोई फर्क नहीं। अब जाहिर है कि ऐसे बच्चों का अंजाम क्या होगा? ऐसे बच्चे फेल हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप भी दुनिया में एग्जाम देने के लिए आए, परीक्षा देने के लिए आए, इम्तिहान देने के लिए आए, और ये इम्तिहान इतना बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस अल्लाह ने मौत को पैदा किया, उस अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करने वाला है। ये परीक्षा हम सब देने के लिए दुनिया में आए, और इस परीक्षा में जो पास हो गया वो कयामत के दिन जन्नत में जाएगा, और इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो जहन्नम में जाएगा। हो सकता है दुनिया में एक इंसान बहुत कामयाब हो, दौलत की कमी ना हो, ताकत की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, जहां जाता हो लोग सलाम भी करते हो, इज्जत भी करते हो, सम्मान भी देते हो, लेकिन वही आदमी कल कयामत के दिन जब अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह की अदालत में ये फैसला किया जाएगा, ऐ
ऐ मेरे बंदे तू जन्नत में नहीं जा सका, तू जहन्नम में जाएगा। तेरे बारे में जहन्नम का फैसला किया जा रहा है। वो दुनिया का सक्सेसफुल इंसान था, कामयाब इंसान था, मगर कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो असफल माना जाएगा, वो नाकाम माना जाएगा। इसीलिए कुरान कहता है फमन ज़ुज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा ले और जिसको जन्नत में दाखिल कर दे वही कामयाब होने वाला है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, धोखेबाज है ये दुनिया। आज इज्जत करती है, कल आप कुछ गलत कर दे गाली देगी। आज आपके पास 4 पैसे हैं, सलाम करती है, कल पैसे खत्म हो जाए पहचानने से इनकार कर देगी ये दुनिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया तो धोखे का सामान है, बेवफा है ये दुनिया, दगाबाज है। आप अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, सूद और ब्याज का धंधा क्यों करते हैं? औलाद की खुशियों के लिए। चोरी बेईमानी करके मकान क्यों बनाते? अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए। हलाल और हराम को भूल जाने वालों, कल जब तुम मर जाओगे ये औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। बहुत करेगी, बाप के मरने पर आंसू बहाएगी, तकलीफ का इजहार करेगी, दुखड़ा रोएगी, अपने बाप को कफनाएगी दफनाएगी, कब्रिस्तान लेकर के जाएगी, कब्र में डालेगी। उसके बाद आपकी औलाद भी मिट्टी दे करके चली आएगी। आपके वो दोस्त जो दुनिया में आपके जिगरी दोस्त कहलाते थे, आपके लिए जान देने की बात करते थे, कुरान कहता है युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। कयामत के दिन कोई दोस्त अपने दोस्त के काम नहीं आएगा। इंसान अपनी औलाद को देख करके भागेगा, वह साहिबतिही वाखी, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने भाई को देख करके भागेगा, वह फसीलतिही लती तुवी, अपने खानदान को देख करके भागेगा। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यही दुनिया की हकीकत है मेरे प्यारे साथियों। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया धोखे का सामान। ऐ अपनी ताकत पे नाज करने वालों, जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। मौत का कोई इलाज आपके पास नहीं, मौत का कोई जवाब आपके पास नहीं है। मौत का फरिश्ता आ जाएगा। आप कितने दिमाग वाले हैं, कितने जीनियस हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। मौत आएगी और आपका काम खत्म करके चली जाएगी। सारी दौलत आपके बेटों की हो जाएगी, बच्चों की हो जाएगी, बीवी की हो जाएगी, मकान दूसरों के नाम हो जाएगा, जमीनों जायदाद दूसरों के नाम हो जाएगी। बाथरूम में 1-1 घंटे जाकर के नहाने वालों, फला कंपनी का शैम्पू लगा करके, फला कंपनी का साबुन लगा करके नहाने वालों, चेहरे को फेस वॉश से धुलने वालों, बॉडी को बॉडी वॉश से धुलने वालों, कल एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम मौत को गले लगा लोगे और मरने के बाद इतने बेबस और कमजोर हो जाओगे कि तुम अपने बदन से अपना कपड़ा भी उतारने की ताकत नहीं रखोगे। कैंची लाई जाएगी, तुम्हारे कुर्ते को कैंची से काटा जाएगा, तुम्हारी बनियान को कैंची से काट करके तुम्हारे बदन से अलग किया जाएगा। जो बाथरूम में 1-1 घंटे जाकर के नहाया करता था, आज उसको तख्ते पर लिटा करके नहलाया जा रहा है। गर्म पानी किया गया, बेर की पत्तियां डाली गई, मुर्दे को नहलाया जा रहा है। मुर्दा ये भी नहीं कह सकता मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, मैं तो लाइफबॉय से नहाया करता था। वो कौन से साबुन से नहाता था, कौन से शैम्पू से नहाता था, आज कोई पूछने वाला नहीं है। आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं।
नहला दिया गया, बदन को पोंछ करके 3 सूती चादरों में, 3 कॉटन की चादरों में कफना दिया गया। घर वालों को रोता बिलखता छोड़कर जनाजे की चारपाई में मैयत को डाला गया। मैयत को कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। रिश्तेदार मैयत की चारपाई को कांधा दे रहे हैं। बेटा कांधा दे रहा है, पोता कांधा दे रहा है, भतीजा कांधा दे रहा है, भांजा कांधा दे रहा है। जो अपनी स्कॉर्पियो से, अपनी फॉर्च्यूनर से गांव-गांव, नगर-नगर घूमा करता था, आज 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के उसकी चारपाई कब्रिस्तान जा रही है। कब्रिस्तान पहुंच गया, कब्र तैयार है, कब्र में मैयत को उतारा जा रहा है। हाय हाय, जो अपने कमरे में भी कभी 0 वॉट का बल्ब बंद करके अंधेरे में नहीं सोया था, आज कब्र में कोई लैंप नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कब्र में उसको डाला जा रहा है। उसमें जहरीले जानवर भी आ सकते हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी आ सकते हैं। उस कब्र के अंदर उसको उतारा जा रहा है। कब्र में उतारा गया, बेटे की आंखों में आंसू है। बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता है, मगर बेटा अपने बाप की कब्र में जाने को तैयार नहीं है। बीवी अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। 4 महीना 10 दिन तक बीवी इद्दत गुजारेगी। शौहर का जनाजा जा रहा है, बीवी बहुत रो रही है, मगर बीवी ये नहीं कह सकती, ओ लोगों मेरे शौहर के साथ मुझे भी कब्र में लेके चले जाओ। वहां न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न दौलत काम आएगी। वहां आपका ईमान काम आएगा, वहां आपका अमल काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब इंसान को मौत आती है, 3 चीजें उसके पीछे पीछे जाती हैं। माल जाता है, औलाद जाता है, औलाद जाती है, अमल जाता है। मरते ही माल अपना रिश्ता तोड़ देता है। जैसे ही सांस की डोर थम गई, जैसे ही दिल की धड़कन रुक गई, माल ने रिश्ता तोड़ दिया, माल दूसरों का हो गया। औलाद कब्र तक साथ देती है, लेकिन कब्र में मिट्टी डालने के बाद औलाद भी चली जाती है। अब कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे और आपसे सवाल करेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, उस कब्र की तारीकी में इन 3 सवालों का जवाब आपको खुद ही देना पड़ेगा, खुद ही देना पड़ेगा। मेरे नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया देखने में बहुत बड़ी लग रही है, मगर आखिरत में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी को लाया जाएगा कयामत के दिन, यूता बिअनाम अहली दुनिया, वो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहने वाला होगा। पूरे पानी गोल में उससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, उससे ज्यादा किसी के घर में दौलत नहीं होगी, उसके घर में 4 व्हीलर की कमी नहीं, उसकी औलाद भी बहुत खूबसूरत, उसके लड़के लड़कियां भी बहुत खूबसूरत, उसका मकान भी बहुत शानदार। न दौलत की कमी, न ताकत की कमी, न हुस्न जमाल की कमी, बहुत ऐशो आराम से रहता था। लेकिन अल्लाह की अदालत में वो जहन्नम में जाने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उस इंसान को लाया जाएगा फयुस्तबु सबबतन फिन्नार, और एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तो बनारस करेंगे, हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इसमें जो एक एक धागा होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से, हमारे घर का कारोबार है, हमारे बाप दादा ये काम करते चले। ये जो कपड़े का धागा होता है ना, उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं,
तो पानी तो पहले खौलाते हैं, और पानी जब बिल्कुल खौलने लगता है उसमें कलर डालते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल भी डालते हैं, और उसके बाद धागे को जब डालते हैं, अच्छा धागे को कलर करने की भी बड़ी स्टाइल होती है। एक ही दुपट्टे में 3-3, 4-4 कलर कैसे आ जाता है, वो भी कलर करने की, डाई करने की एक तरकीब होती है। तो जो कलर करते हैं कपड़े को या धागे को, कभी आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर कि वो बर्तन में पानी गर्म करते हैं और कपड़े को डाल करके फौरन निकाल लेते हैं। फौरन क्यों निकाल लेते? ताकि कलर ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा गहरा ना हो जाए। जितना कलर हमें चाहिए उतना ही कलर हमको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी के अल्फाज पर गौर करो। एक आदमी दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, न पैसे की कमी, न खाने पीने की कमी, न दौलत की कमी, न मकान की कमी, न सवारी की कमी। उस इंसान को एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। जिस तरीके से कपड़े की रंगाई करने वाला कपड़े को बर्तन में डाल करके निकाल लेता है, धागे को डाल करके निकाल लेता है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके एक पल के लिए निकालेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, हल रअयत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या कभी तूने कोई भलाई देखी, क्या कभी तूने कोई नेमत देखी, क्या कभी तूने कोई सुख देखा, क्या कभी तूने कोई खुशी देखी, क्या कभी तूने कोई ऐशो आराम देखा? सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारने वाला वो इंसान कहेगा, मा रअयतु खैरन कत्तु, आय अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऐशो आराम नहीं देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक, मैं मिनट भी नहीं कह सकता, मैं सेकंड भी नहीं कह सकता, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा था मैं नहीं जानता। एक पल के लिए जहन्नम में डालने के बाद इंसान दुनिया का सारा सुख चैन भूल जाएगा। होटल में खाना बचा हुआ है, जिसको जरूरत है, भूख लगी है, 50 रुपया में पेट भर के खाना है, जिसको जरूरत है वो जाके खा ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे कान वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार हैं। क्या जवाब दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, है मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नजर में है, उससे ज्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नजर में नहीं है। और हम और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है। हजरत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला नाम था, हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया, कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। ऐ सालिम, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूँ,
अल्लाह के घर के पास खड़ा हूं, ऐसा मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगू, मैं यहां से कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ किया, हिशाम ने भी तवाफ किया। तवाफ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा, कहा है सालिम अब तो आप हरम के बाहर आ चुके हैं, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं, सल्ली हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांगो। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या मांगू आपसे, दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा है सालिम आखिरत की कोई चीज देने के काबिल तो मैं नहीं हूं, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा है अमीरुल मोमिनीन मा साल तो दुनिया में मैं यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस जात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैं उससे क्यों दुनिया मांगू जो दुनिया का मालिक भी नहीं है, जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक मैं आपसे दुनिया क्यों मांगू, आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ये हजरत उमर के पोते की सोच है, ये सालिम बिन अब्दुल्लाह की सोच है। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मर्तबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफों के पुल बांटते कि बहुत अच्छा फैसला है। फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा को मिल जाएंगे। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा इब्ने सम्माक आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं और बहुत जोर की आपको प्यास लगी है, इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है, वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता ऐ हारून रशीद मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा जाएंगे। हारून रशीद ने कहा जान से बढ़ के कोई चीज नहीं, अगर जान जा रही है प्यास के मारे मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी ले लूंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन हैं, पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है,
आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता, ऐ हारून रशीद, मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है, मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह है कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। ऐ हारून रशीद, अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या आप हुकूमत बचाएंगे। कहा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में मैं आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा दूंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत करना। ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना। आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी समझा बुझा करके इब्ने सम्माक ने कही थी, कुरान ने एक लाइन में वो बात कह दी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन तुमको जरूर धोखा दे देगी। मेरे बंदो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाओ। हम एक एक करके कयामत की निशानी को देख रहे हैं। अब तो वो टाइम भी आ चुका है जब कयामत की बड़ी निशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद गिफारी फरमाते हैं कि हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी आए। आपने पूछा, मां कज़ा करूं, क्या बात चल रही है? सहाबा ने कहा, नज़्कुरुस्सा, हम कयामत पर बातें कर रहे हैं। ओ आईपीएल का मैच देखने वाले मेरे नौजवानों, वो अपनी चूड़ी और कंगन और ईयररिंग के बारे में बात करने वाली मेरी प्यारी माँ बहनों, वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाले मेरे नौजवानों, जरा नबी के सहाबा से सीखो। नबी के सहाबा आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कयामत की बात कर रहे हैं। सहाबा कयामत की बात करते हैं, हम कब कयामत की बात करते हैं? जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जितने लोग मैदान में फील्ड में नहीं, उससे ज्यादा आपको सड़क पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। नौजवान लड़के लड़कियों के, औरतों के पिंडाल के पास आपको नजर आ जाएंगे, लड़कियां दुकानों पर आपको नजर आ जाएंगी, लोग चलते फिरते नजर आ जाएंगे। आज दीन की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते, आज कयामत की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे साथी, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम कयामत की बात करते हैं। आपने फरमाया, इन्नहा लन तकूम हत्ता तरौन हश्राया। ऐ मेरे सहाबा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, कयामत की बहुत बड़ी निशानी होगी, आसमान में धुआं नजर आएगा, बहुत बड़ा धुआं नजर आएगा। ईमान वाले उस धुएं की वजह से जुकाम का शिकार हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो धुआं उनकी नाक में जाकर के उनको जान से मार देगा। कयामत के पहले वो धुआं आएगा। वह दज्जाल, और काना दज्जाल आएगा, जो एक इंसान होगा, लंबा चौड़ा होगा, घुंघराले बाल वाला होगा, एक आंख का काना होगा, माथे पर काफारा लिखा होगा, मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। उसको अल्लाह ताला बहुत ताकत और बहुत पावर देगा, वो लोगों को मौत भी देगा, वो मरने के बाद लोगों को जिंदा भी कर देगा। उसके पास नकली जन्नत भी होगी, नकली जहन्नम भी होगी। जो लोग उसके ऊपर उसकी बात मान करके उसकी जन्नत में जाएंगे, वो हकीकत में जहन्नम में जाएंगे, और जो उसकी जहन्नम में जाएंगे, वो हकीकत में जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़ा फितना इस उम्मत का दज्जाल है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में क्या दुआ करते थे?
अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल। वद्दाब्बा, और क़यामत की तीसरी बड़ी निशानी ये होगी, जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मगरिबिहा, और क़यामत के दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। और जब सूरज पश्चिम से निकलेगा, कोई तौबा कर ले उसकी तौबा अल्लाह क्या कबूल नहीं की जाएगी, कोई कलमा पढ़ ले उसका कलमा अल्लाह क्या नहीं माना जाएगा, कोई ईमान ले आए उसके ईमान लाने से उसको कोई बेनिफिट कोई लाभ नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज पश्चिम की तरफ से। व नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, और ईसा इब्न मरियम जमीन पर नाजिल होंगे, उतरेंगे। ईसा इब्न मरियम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया है। क़यामत के पहले वो आएंगे और दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर वो दो फरिश्तों के ऊपर अपने उनके कंधे पर अपना हाथ रख करके जमीन पर उतरेंगे। तकरीबन 40 साल तक ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहेंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, सूअर को खत्म कर देंगे, यहूद व नसारा से डायरेक्ट जंग करेंगे, या तो इस्लाम लाओ या जंग करो। उनके दौर में बहुत अमन शांति होगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, वो भी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेंगे मुसलमान इमाम के पीछे, उम्मत मुहम्मदिया के इमाम के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे, वो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे। ईसा इब्न मरियम क़यामत के पहले नाज़िल होंगे हमारा इमाम। व याजूज व माजूज, और दो फसादी कौमें जिनको याजूज और माजूज कहा जाता है, जिनको हजरत ज़ुल्क़रनैन ने बहुत बड़ा डैम बना करके उनको रोक दिया है। क़यामत के पहले वो डैम तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और बहुत फसाद जमीन में मचाएंगे, बहुत फसाद मचाएंगे। आसमान में तीर चलाएंगे और वो तीर खून आलूद होकर के वापस गिरेगा। वो बहुत बड़े बड़े नदियों का पानी अकेले पी जाएंगे, बहुत जुल्म सितम करेंगे। तब ईसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बद्दुआ करेंगे। आसमान से परिंदे आएंगे और कीड़े आएंगे जो उनके गर्दन पर गिरेंगे, उनकी मौत हो जाएगी, फिर उनकी बदबू से पूरी जमीन भर जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो उनकी लाश और उनका बचा खुचा जो भी डेड बॉडी होगी अल्लाह ताला उसको जमीन से उठा लेगा। याजूज और माजूज ये क़यामत की बड़ी निशानी है। व सलासतु खुसूफ, और 3 जगहों पर जमीन को धसाया जाएगा। एक मशरिक में यानी पूरब में, एक मगरिब में यानी पश्चिम के हिस्से में, और एक अरब की सरजमीन पर जमीन को धसाया जाएगा। व आखिरु ज़ालिका नारुन तख़रुजु मिनल यमन, और क़यामत की आखिरी निशानी ये होगी कि आग निकलेगी जो यमन से निकलेगी, और वो आग लोगों को हाँक करके मैदान महशर की तरफ लेके जाएगी, यानी मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाएगी। एक आग निकलेगी यमन से और वो आग लोगों को हाँक करके कहाँ लेके जाएगी? मैदान महशर की तरफ, यानी मुल्क के शाम की तरफ लेके जाएगी। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियां अल्लाह के नबी ने इस हदीस में बताई। क़यामत की और भी बहुत सारी निशानियां अल्लाह के नबी ने बयान की। जंगे तबूक का मौका था। हजरत औफ बिन मालिक कहते हैं मैं अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के प्यारे नबी एक चमड़े के खेमे में बैठे हुए थे। आपने उंगली से इशारा करके फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै सा, ऐ औफ इब्न मालिक क़यामत के पहले 6 निशानियों को गिन लेना, 6 चीजों को गिन लेना। नंबर 1 मौती, मेरी मौत हो जाए तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ चुकी है। नबी ने हज किया और हज करने के 2.5 महीने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को इंतकाल कर जाते हैं। सफर के आखिर में आप एक जनाजे में जाते हैं और जनाजे से जब आप वापस आते हैं हजरत आयशा से कहते हैं आयशा मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। हजरत आयशा कहते हैं कि वहीं से अल्लाह के नबी की बीमारी का आगाज हुआ। इतने कमजोर हो गए आप बीमारी में।
आपके अंदर चलने की ताकत भी नहीं बची। आपने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपने बीमारी के ये अय्याम हज़रत आयशा के पास गुजारना चाहता हूँ। आप बार बार सवाल करते, कल मेरी बारी किसके पास है, कल मेरी बारी किसके पास है। बीवियां समझ गई, सबने कहा अल्लाह के नबी आप जिसके पास रहना चाहते हैं रह सकते, हमें कोई एतराज नहीं है। आप हजरत अली ने एक तरफ हाथ पकड़ा, हजरत अब्बास ने एक तरफ हाथ पकड़ा और सहारा दे करके आपको हुजरे आयशा में लेकर के आए और बीमारी के अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। उसी बीमारी के अय्याम जब अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे, एक दिन आपने सर पर पट्टी बांधी, मिंबर पर आकर के खुतबा दिया और खुतबे में आपने फरमाया इन्नी फरतुकुम अलल हौज, ऐ लोगों मैं तुमसे आगे अल्लाह के पास जाने वाला हूं और हौज़े कौसर में मेरी तुमसे मुलाकात होगी। ऐ लोगों मेरे बाद काफिर न बन जाना, एक दूसरे की गर्दन न मारने लगना, मेरे बाद एक दूसरे के दुश्मन न बन जाना। जब तक आप सेहत की हालत में रहे, मस्जिद में आते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आखिरी नमाज आपने जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब इशा का टाइम आया, हजरत बिलाल ने अजान दी, इकामत का टाइम आया, हजरत बिलाल आए। आपने पूछा असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है बिलाल? कहा नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा पानी लाओ, पानी लाया गया, आपने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? नहीं है अल्लाह के नबी, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर गुस्ल किया, फिर खड़े हुए, फिर जाने लगे, फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हो गया। आप समझ गए अब जाने की ताकत नहीं है। आपने कहा कि जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती है मुझे थोड़ा सा डर पैदा, मुझे ऐसा लगा कि नबी बीमार है और नबी के मुसल्ले पर मेरे बाप खड़े होंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैंने कहा अल्लाह के नबी किसी और को इमाम बना दीजिए, मेरे बाप को बता। मैंने कहा अल्लाह के नबी इन्ना अबा बकरिन रजुलुन नसीफुन, मेरे अब्बा अबू बकर बड़े कमजोर दिल के हैं, बहुत जल्दी रोने लगते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को इमाम बना दीजिए। आपने बड़े गुस्से में फरमाया कि खबरदार, अल्लाह ताला को कोई और मंजूर नहीं है, उसके रसूल को कोई और मंजूर नहीं है और ईमान वालों को कोई और मंजूर नहीं है। जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। 17 टाइम की नमाजें अल्लाह के नबी की जिंदगी में जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाई। शनीचर का दिन आया, अल्लाह के नबी को अपनी तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, मस्जिद में आए, खुतबा दिया। खुतबे में आपने फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ताला अपने एक बंदे को इख्तियार दे रहा है, चॉइस दे रहा है कि है मेरे बंदे, तू चाहे तो दुनिया ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा, चाहे तो तू दुनिया की दौलत ले ले, दुनिया का ऐशो आराम ले ले और चाहे तो तू मेरे पास आ जा। फख्तारा मा इंदहु, तो अल्लाह के उस बंदे ने दुनिया को ठुकरा करके अल्लाह के पास जाना कबूल कर लिया। अभी इतना आपने कहा था, अबू बकर सिद्दीक सारो कतार रोने लगे और कहने लगे मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, ऐ अल्लाह। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई, अबू बकर को क्या हो गया है, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी तो एक कॉमन बात कर रहे हैं, काम बात कर रहे हैं, ये अबू बकर को क्या हो गया, अबू बकर क्यों रो रहे हैं? बाद में मुझे पता चला कि अबू बकर हम में सबसे समझदार इंसान थे। अल्लाह के नबी किसी और के लिए अपनी बात कर रहे थे और आप ये इशारा दे रहे थे कि बहुत जल्दी आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उसी खुतबे में आपने फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहसान किया है अपने माल के जरिए, अपनी सोबत के जरिए, तो अबू बकर ने किया है। मस्जिद में जितने लोगों के खिड़की दरवाजे हैं, सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं सिवाय अबू बकर के। इतवार का दिन